जो भी बिजनेस ओनर्स है या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है उनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करना और पोस्ट करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब पहले आइडिया सोचो, फिर कंटेंट बनाओ, फिर उसको पोस्ट करो। बट गेस व्हाट, एआई एजेंट्स की हेल्प से ये काम बिल्कुल ईजी हो जाने वाला है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा एजेंट बिल्ड करना जो सिर्फ आपसे इनपुट लेगा, आपका टॉपिक क्या टोन ऑफ वॉइस रहना चाहिए और किस टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप कंटेंट बनाना चाहते हो, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कंटेंट क्रिएट भी करेगा। और अगर आप चाहोगे तो वो खुद ही आपके सोशल मीडिया चैनल जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर देगा। और ये काम रेगुलर करता रहेगा। वो सिर्फ आपको टॉपिक पुट करना है और वो आपके इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के पोस्ट करता रहेगा। तो सोच के आपको लग रहा हो कि ये ऐसा पॉसिबल है, कि ऐसा भी हो सकता है। बट भाई आज के टाइम में जब एआई इतना डेवलप हो चुका है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं अभी आपको गाइड करूंगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना है। हम यहाँ पे जो टूल यूज कर रहे हैं वो है N8N वर्कफ्लो। और जो भी ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज क्रिएट करने होते हैं उसके लिए N8N एक अच्छा टूल है। और बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स है, बट मुझे N8N पर्सनली ज्यादा पसंद है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सेटअप करना है और कैसे अपना पहला एजेंट बना सकते हो। तो अगर सेटअप नहीं पता तो उस वीडियो को जाके चेक कर लो। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली वर्कफ्लो बनाना सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारा कंटेंट एजेंट कैसे बनाता है। ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट एजेंट है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाता है। तो इंस्टाग्राम टाइप करेंगे, क्रिप्टो एंड वेब टेक्स्ट टाइप करेंगे, प्रोफेशनल टोन ऑफ वॉइस रखेंगे और टारगेट ऑडियंस इन्वेस्टर्स रख लेंगे एंड जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारा वर्कफ्लो बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये अपने आप कंटेंट बना रहा है, मैंने सिर्फ इसको टॉपिक दिया। ये पूरा का पूरा कंटेंट एजेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और ये इंस्टाग्राम के लिए हमें पोस्ट विद इमेज क्रिएट करके देगा। और अगर हम चाहेंगे तो ये एजेंट हमारे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी कर देगा। अगर आपको ऐसा एजेंट खुद के लिए चाहिए तो ज़रूर भाई हमारी वेबसाइट पे जाके आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दिस कंटेंट एजेंट। थोड़ा टाइम लगाएगा भाई क्योंकि वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है पीछे। वो पूरा का पूरा वर्कफ्लो मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या स्टेप्स लगे हैं उसके अंदर। तो ये हमने पूरा का पूरा इसने भाई बना के दे दिया। ये पूरा का पूरा कंटेंट बना के दे दिया इसने। जो लिखना है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता है और ये पूरी की पूरी इमेज भी जनरेट करके दे दी। क्रिप्टो और Web3 का क्या फ्यूचर लैंडस्केप है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एजेंट क्रिएट करके दिखाया था। एक बहुत सिंपल वेदर एजेंट था। आज हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं भाई, बहुत एडवांस टाइप का एजेंट बनाएंगे कि कैसे वो आपको इंस्टाग्राम के पोस्ट क्रिएट करके देगा, इमेज क्रिएट करके देगा और कैसे वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर देगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हम अपने N8N वर्कफ्लो आ जाते हैं। हम फॉर्म टाइटल लिख देते हैं इंस्टा पोस्ट डिटेल्स और जो डिस्क्रिप्शन है एंटर द डिटेल्स फॉर योर जो इंस्टा पोस्ट जो भी आपको क्रिएट करनी है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, अब इसका फील्ड नेम है क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए वो सारे डाल देंगे। टॉपिक ऑफ द पोस्ट जो भी आपको टॉपिक डालना है वो आप गूगल शीट से भी इंपोर्ट कर सकते हो। एंड ये रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी, कैसा कौन सा टारगेट ऑडियंस रहेगी आपकी, तो टारगेट ऑडियंस डाल देंगे एंड ये भी रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी। एंड देन द फील्ड जो भी हमें चाहिए जाते हैं इसकी कौन सी टोन ऑफ वॉइस में चाहिए, किस तरीके का चाहिए, कौन से लोगों के लिए बनाना है, ये भी हमारी फील्ड रहेगी। जो ये हमारा फॉर्म सबमिशन रहेगा। तो हम टेस्ट वर्कफ्लो कर लेंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा लिखा आ जाएगा। तो ये है AI एंड Web3 टेक जो भी हम डाल सकते हैं। टारगेट ऑडियंस हम मान लो स्टूडेंट्स को रखते हैं और टोन ऑफ वॉइस हम मान लो प्रोफेशनल रखते हैं। तो इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये फॉर्म सबमिट हो गया। तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर इनपुट आ गए। तो हर नोड के ऊपर आपको उसको एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे एजेंट ऐड कर देंगे। एजेंट ऐड किया हमने, यहाँ पे हम डिफाइन बिलो यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देंगे। अपना जो भी प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट हमारे पास है वो हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर एक्सप्रेशन डालेंगे, टॉपिक ऑफ द पोस्ट, टारगेट ऑडियंस, जो भी हमारे इनपुट है वो हम यहाँ पे डालेंगे ज़रूर बिकॉज वो इनपुट हमें चाहिए होगा, और टोन ऑफ वॉइस। अब ये सारे के सारे इनपुट उठा के हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जो हमारे फॉर्म सबमिशन में आएंगे तो इसको यहाँ से उठाएंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे उठाना है सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि ये वही सेम टॉपिक उठा रहा है। अब यहाँ पे रिजल्ट में भी दिखा रहा है और वहाँ पे भी दिखा रहा है। और इस AI एजेंट का नाम रख देंगे हम इंस्टा पोस्ट कंटेंट। तो हमने नाम रख दिया और इसके अंदर इसका सिस्टम मैसेज जो हमें चाहिए, जो इसका प्रॉम्प्ट चाहिए वो हम डाल देंगे। तो प्रॉम्प्ट अब मैंने खुद से पहले से ही लिखा हुआ है तो प्रॉम्प्ट हम यहाँ से उठाएंगे। ये मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा नीचे, इसको कॉपी कर लेंगे। ढंग से एक्सप्लेन करना है कि कैसा कैसा एजेंट है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कैसे रिसर्च करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना बेटर आपको वो पोस्ट बना के देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो चैट मॉडल हमें, क्योंकि मैंने बताया था आपको AI एजेंट की 3 चीज़ें होती है। तो OpenAI का मॉडल यहाँ पे GPT-4 Omni हमारे पास पहले से अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं उसको ऐड कर लूँगा। लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है। देन हम इसके अंदर SERP API यूज़ करेंगे एज अ टूल। तो SERP API मैंने एज अ टूल यूज़ कर लिया। इसके भी क्रेडेंशियल्स आप लॉगिन कर सकते हो, SERP API टाइप करना और वहाँ जाके फिर हम एक और एजेंट ऐड कर लेंगे जो इमेज जनरेटर होगा हमारे पास। तो इमेज जनरेटर के अंदर हम उसका भी हमारे पास पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है। तो उस प्रॉम्प्ट को भी हम उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे कि इमेज कैसे जनरेट करनी है। तो उसके लिए भी मैंने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इस प्रॉम्प्ट को भी मैं यहाँ से उठा के कॉपी करके
और इसको अपने एजेंट में पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ओपन एआई मॉडल दोनों कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ से, एक ही बार में यूज़ करूँगा, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा वो लगेगा। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा तो हम कनेक्ट करेंगे चैट ट्रिगर वर्कफ्लो से, तो इसको ट्रिगर कर दिए तो हमारे पास, तो अब यहाँ पे हम जो हमें चाहिए वो पोस्ट का हम आउटपुट यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि पोस्ट आया है वहाँ से, और फिर हम टेस्ट करेंगे। तो अब ये हमारा सारी चीज़ें वर्क करने लग गई है, हमने एजेंट्स क्रिएट कर दिए, एक हमारा टेक्स्ट पोस्ट जनरेट करेगा और एक हमारा इमेज पोस्ट जनरेट करेगा। अब इसको हम किसी एक इमेज जनरेटर टूल से कनेक्ट करेंगे, वो हम करते हैं HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। तो जनरेट इमेजेस में इसका नाम चेंज कर दूंगा और इसको एक HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जिस भी टूल से हमें इमेज जनरेट करना है वो हम कर देंगे। तो जनरेट इमेज पे जाके हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, और फैल AI एक ऐसा टूल है जो हम यूज़ करेंगे जहाँ से हम, जिसके अंदर सारे इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल्स हैं। तो फैल AI के अंदर गए, यहाँ पे मैं एक्सप्लोर पे जाऊँगा, तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स हैं। तो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल में हम यूज़ कर लेंगे ये फ्लक्स प्रो, और इसकी API हमें यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है कि किस तरीके से API इंस्टॉल करनी है। तो इसका हम URL कॉपी करेंगे और इस URL को जाके हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, और इसको हेडर पैरामीटर के हिसाब से करेंगे, और उसमें ऑथराइजेशन की जो है हमारी वो चाहिए होगी। और भाई क्योंकि हम क्रिएट कर लेते हैं हेडर, सो दैट आगे फ्यूचर में हमें यूज़ करना पड़े तो हमें टेंशन ना हो, तो हेडर पैरामीटर्स के थ्रू ही हम इसको ऐड करेंगे। देन इसका कंटेंट टाइप जो भी है, मुझे JSON टाइप चाहिए, तो कंटेंट टाइप मैंने इसका कॉपी कर लिया। अब मुझे ये की चाहिए होगी, तो यहाँ से मुझे जो फैल AI की है वो हमें उठा के यहाँ पर डालनी पड़ेगी, और कंटेंट टाइप मुझे कैसे चाहिए, वो JSON चाहिए। अब API की जो हमें मिलेगी, अब यहाँ पे API कीज़ के सेक्शन पे जाएंगे, ऐड की कर लेंगे, एक न्यू की बना लेंगे अपनी API की। अगर चाहते हो कि API की कैसे बनानी है, ये पूरा का पूरा एक सिंपल ट्यूटोरियल बनाओ, तो वो मैं बिल्कुल बना दूंगा आपके लिए, और इसको उठा के यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो वैल्यू हमारी की के साथ जो भी है और विद द जो भी हमारी API की है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये पूरा का पूरा एक बना लिया हेडर पैरामीटर के थ्रू, सो दैट दोबारा यूज़ करना हो तो वो यूज़ हो जाए। तो क्योंकि इसके लिए बॉडी पैरामीटर भी चाहिए, तो बॉडी के लिए भी हम डालेंगे जो भी हमारा आउटपुट है इमेज से, वो यहाँ पे डाल देगा। अब इमेज जनरेट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो हम वेट अराउंड 10-12 सेकेंड्स का डाल देंगे। 12 सेकेंड्स गुड है, तो 12 सेकेंड्स का हमने वेट लगा दिया, और फिर हमने एक HTTP रिक्वेस्ट डाल दी। सेम अगेन इसमें गेट स्टेटस का हम डालेंगे कि भाई बन गई इमेज या नहीं बनी। तो ये सारा का सारा बहुत सिंपल है, मतलब ये चीज़ें करनी। तो इससे हम इंपोर्ट जो कर्ल कमांड है वहाँ से उठा लेंगे और वहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जनरेट इमेजेस होके जो आ गई है। अब इसके अंदर हम जो रिक्वेस्ट ID है वो पेस्ट कर देंगे, बिकॉज बार बार रिक्वेस्ट भी तो देनी पड़ेगी कि हमारी इमेज बन के आई है या नहीं है। तो वो यहाँ से उठा के हम कॉपी कर देंगे, और की के अंदर हम अपनी की इनपुट कर देंगे जो भी हमने कॉपी की थी। तो यहाँ से हम की उठाएंगे, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V कर देंगे वहाँ पे। ये ऑथराइजेशन के लिए होता है कि उसको कॉल करना है। तो डिफरेंट AI एजेंट का काम यही है कि वो डिफरेंट चीज़ों को कॉल कर सकता है सेम के अंदर ही, ठीक है। तो जैसे हमने इमेज जनरेटर के लिए जो भी ऐसे कितने भी डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं जो आप कॉल करना चाहो वो कॉल कर सकते हो। फिर हम एक इफ़ स्टेटमेंट डाल देंगे यहाँ पे। इफ़ स्टेटमेंट इफ़ कंप्लीटेड है तो वो दे देगा आउटपुट, अगर नहीं तो फिर दोबारा से करेगा। तो इफ स्टेटस इक्वल्स टू कंप्लीट, तो ये आउटपुट दे देगा। ट्रू करेंगे, ट्रू के अंदर हम एक और HTTP रिक्वेस्ट डाल देंगे जहाँ पे हम कर्ल कमांड फिर से इनपुट करेंगे। तो ये कर्ल वाला जो ऑप्शन है सबसे बेटर होता है, यहाँ से उठा के सिर्फ इंपोर्ट कर्ल कर लूँगा, और यहाँ पे सिर्फ अपनी जो की है बस की पेस्ट करनी होती है। फिर दोबारा यहाँ से अपनी की कॉपी करूँगा, एंड वो की अपनी उठा के फिर इसको HTTP रिक्वेस्ट में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसको नाम करेंगे हम गेट इमेजेस। और यहाँ पे फिर से हम अपनी, क्योंकि चेक करना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है रिक्वेस्ट ID वो उठा के यहाँ से उठा के दोबारा से पेस्ट कर देंगे। हमें बार बार नोड एग्जीक्यूट करनी है, सो दैट प्रीवियस रिक्वेस्ट हमारी नेक्स्ट पे चली जाए। तो हम टेस्ट किया तो यहाँ पे नोड एग्जीक्यूट हो गई। अगर फॉल्स है तो फिर दोबारा से वेट कर ले भाई। तो वेट थोड़ा सा और डाल देते हैं हम यहाँ पे, 5 सेकंड का और वेट कर देते हैं, और फिर दोबारा इसको लूप में लगा देते हैं। ये लूप है, तो मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन लगा दी हमने। तो पोस्ट डेटा हम बनाएंगे, और पोस्ट डेटा में जो भी हमारा आउटपुट आया और जो भी हमारी इमेज आई वो दोनों की दोनों हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो एक हमारा जो डेटा आएगा और एक हमारी इमेज आएगी, दोनों की दोनों हम पेस्ट कर देंगे। इसको हम नाम चेंज करके रिस्पॉन्स दे देंगे, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट देखो यहाँ पे आ रहा है। तो
एट द एंड ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो है भाई। इसमें हमने इंस्टाग्राम पोस्ट एजेंट और इमेज प्रॉम्प्ट एजेंट दोनों बनाया हुआ है। फिर उसको गेट इमेजेस करके लिया, फिर उसका गेट स्टेटस किया। अगर इमेज डन हो गई, नहीं हुई तो हमने एक और वेट लगा दिया, तब तक इमेज नहीं आए। फिर इमेज आने के बाद ये एक रिस्पॉन्स में स्टोर कर दे, हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दे। उसके लिए एक फेसबुक ग्राफ एपीआई आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी ताकि आपकी पोस्टिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाए, मैनुअली ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो मैंने क्रिएट करके दिखा दिया वो थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा दिया। इसकी पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइड प्रॉम्प्ट्स में सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस पूरे के पूरे वर्कफ्लो की जेसॉन फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस कुछ नहीं, आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा वर्ड इंस्टाग्राम और मैं ये सारे के सारे बिल्ड और सारी के सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा सो दैट आप भी इसको बना के देख सको। तो आई होप आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा इस वीडियो में कि कैसे एआई आपके टास्क को ईजी कर सकता है और ऑटोमेट कर सकता है। ये उसका जस्ट एक एग्जाम्पल था। अब अगर आप इन वर्कफ्लोज को सीखना चाहते हो, डीप डाइव इन करना चाहते हो एआई में, तो मेरी फ्री एआई कम्युनिटी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैं वेबिनार्स वर्कशॉप्स करता रहता हूं जिसमें मैं इन डेप्थ सिखाता हूं कि कैसे आप इन ऑटोमेशंस को बिजनेसेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको इस सेटअप की कंप्लीट बिल्ड की फाइल और जो भी प्रॉम्प्टिंग और जो भी सारे रिसोर्सेज इसमें लगे हैं वो सारे के सारे भी मिल जाएंगे वहां पे। और अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो इंस्टाग्राम, मैं आपको डायरेक्टली इसके सारे रिसोर्सेज सेंड कर दूंगा ताकि आप खुद से भी ऐसी ऑटोमेशंस बिल्ड कर सको। तो अगर इस टाइप का कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि यार मैं एआई से कैसे एक बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से बिल्ड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।